की गंगा जमनी तहजीब, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता सांप्रदायिकता वाली नहीं है, फिरका परस्ती वाली नहीं है। सलमान खुर्शीद सक्षम, काबिल, दानिश्वर लीडर है, पूरी ताकत के साथ खड़ा है। सलमान खुर्शीद, सलमान खुर्शीद, सलमान खुर्शीद। इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के हैसियत से नहीं घोषित किया जाता है तो मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, सिर्फ नोटा का इस्तेमाल करूंगा, नोटा का इस्तेमाल करूंगा, नोटा का इस्तेमाल करूंगा। नमस्कार, मैं रेहान खान, आप देख रहे हैं AB न्यूज़ एक्सप्रेस। पूर्व सांसद, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का टिकट कटने से मुस्लिम धर्मगुरुओं ने खोला मोर्चा। लोकसभा फर्रुखाबाद से इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के डॉक्टर नवल किशोर शाह के प्रत्याशी फर्रुखाबाद सोता बहादुरपुर में अध्यक्षता कर रहे मुफ्ती जफर कासमी साहब ने प्रोग्राम किया, जहां पर मुस्लिम धर्मगुरु व हज़ारों लोग इकट्ठा हुए। मुफ्ती जफर कासमी ने कहा कि धर्मगुरु मौलाना सैयद अरशद मंदनी ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा। सलमान खुर्शीद साहब को फर्रुखाबाद लोकसभा से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी बनाया जाए, इसके समर्थन में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। तारिक बशीर ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन से घोषित नहीं किया जाता है तो मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, नोटा पर बटन दबाऊंगा। हज़ारों की भीड़ यहाँ पर दिखी। हाजी बसीम जमा खां, हाजी शदाब हुसैन, फाजिल खां, आफ्ताब हुसैन, अंबार अली, उज़ैर खां, फरीद चुगताई, इलियास खां और विलास शफीकी। शुक्रिया अम्मार रिजवी साहब और जितने लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मौलाना अब्दुल रब साहब डिस्ट्रिक्ट जमीयत उलमा के महासचिव हैं और जो नहीं, लेकिन यहाँ रेफरेंस है जमीयत उलमा हिंद का, इसलिए मेरी मौजूदगी ज़रूरी है। मैं यहाँ हाजिर हूँ। हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब मेरे उस्ताद गिरामी भी हैं, उसके अलावा वो अमीरुल हिंद मिल्लत इस्लामिया के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने जो मुस्लिम लीडरों को पार्लियामेंट में लाने के लिए जो ख़त लिखा है, उसके समर्थन में, और भारतीय राजनीति का एक बड़ा नाम है उसमें सलमान खुर्शीद साहब, उनके लिए भी मदनी साहब ने लिखा है। आज जो है तमाम मुस्लिम समाज यहाँ पर और मुस्लिम दानिश्वर सब जमा हुए हैं और हमने एक राय हो करके ये आवाज़ बुलंद की है कि फर्रुखाबाद लोकसभा 40 से माननीय सलमान खुर्शीद को जो है इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनाया जाए। और इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी ने जो निराधार डर पैदा कर लिया है, जिसकी वजह से जो है मुस्लिम लीडरों को किनारे लगाने की जो है मुहिम चल पड़ी है, तो मुस्लिम समाज जो है उसका विरोध करता है और हम लोग आगे बढ़ करके, हम लोग लीड करते हैं समाज को, हम लोग आगे बढ़ करके जो है इस विरोध में खड़े हुए हैं। ये मुहिम जो है चलने नहीं दी जाएगी कि आप जो है राजनीति से हमारे नामों को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए तैयार हो गए हैं और डरा करके जो है एक तरह से वोट लेना चाहते हैं। ये सब कैंपेनिंग नहीं चलेगी। ये आवाज़ हमने आज यहाँ से बुलंद की। अगर इंडिया अखिलेश यादव के पिताजी माननीय जो है आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह कहा करते थे कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अब जो है उनके जो पुत्र हैं समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये तो सभी को नजर आ रहा है। पत्रकार महोदय ना भी पूछे जब भी दिख रहा है। जब इतना मुस्लिम लागू को खत्म करा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के अभी तक जो भी चुनाव लड़ा करते थे मुस्लिम, उनको काटने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। हमारा तो मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो बेचारी बदनाम है, लेकिन ये छुपे हुए समाजवादी जो हैं, जो आज मुखिया बने बैठे हुए हैं, ये अब मुसलमानों की बोलना बंद कर दिया इन्होंने। जहाँ तक चिट्ठी का सवाल है मदनी साहब की, मदनी साहब एक ऐसी अहमियत है कि जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड में उनको उनका नाम इज्जत से लिया जाता है।
उनकी चिट्ठी के ऊपर ये शख्स बिल्कुल चुप्पी साध गया। इसकी नीयत ये ठीक है, इसका जो है दिमाग बिल्कुल अपनी जगह चल चुका है कि ये मुसलमानों की बात करता है, कहीं पे मुसलमानों की रहनुमाई करता हुआ दिखता नहीं है। आज तक आदम खान साहब जेल में सड़ गए, लेकिन इसने उनके खिलाफ कोई ऐसी आवाज नहीं उठाई कि जिससे उनको रिलीफ मिल जाती। नंबर 2 के नेता कहलाते थे।